इस वक्त आपके सामने अपडेट रख देते हैं। नेपाल में आज युवा सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाए क्योंकि इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसके बाद 5 सितंबर को नेपाल की मंत्रिपरिषद ने 26 अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने का निर्देश दे दिया। जैसे ये बैन इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, युवाओं में धीरे धीरे अंदर ही अंदर बगावत भड़कने लगी और उसके बाद आज सुबह बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल के अलग अलग शहरों में, काठमांडू है, बटोरा है, इसके अलावा पोखरा है, अलग अलग शहरों में ये विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ और सड़कों पर लोग उतर आए। काठमांडू में नेपाल की संसद के भीतर भी युवा घुस गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में युवा नेपाल की अलग अलग शहरों की सड़कों पर हैं। जनरेशन जेड के नाम से ये आवाज़ लगाई गई और सोशल मीडिया बैन पर विद्रोह, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि नेपाल के युवा बगावत करने उतर आए। रणवीर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये जो बैन था ये पिछले 4-5 दिन पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? क्या ट्रिगर था कि अचानक से युवा जो है वो सड़कों पर उतरना शुरू हो गए, देश की संसद तक घुस गए? देखिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो रेगुलेट किए जाएं, बंद नहीं करना चाहते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को नेपाल सरकार ने संपर्क किया, कहा कि आप आइए, बैठते हैं, कोई तरीका निकालते हैं कि किस तरह से बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पे बात कीजिए। नेपाल सरकार की जो शिकायत है वो ये है कि ये कंपनियां नेपाल सरकार के पास नहीं आई और इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल। और ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो नेपाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ख़ासतौर पर वो जेनजी जिसकी उम्र 1997 से लेकर के 2010 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, इसको जेनजी की कैटेगरी में गिनते हैं, यानी 15 साल से 28 साल के बीच में। तो जब ये प्लेटफॉर्म्स बैन किए गए, उसको लेकर के ये जो युवा हैं इन्होंने ऐसी सोशल मीडिया पे एक अभियान छेड़ा और अभियान छेड़ने के बाद ये चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें ना घुसे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती थी कि वो इनके साथ हो जाए, लेकिन इन युवाओं ने मना किया। कोई नेतृत्व नहीं था। सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुआ और आज चूंकि सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, तो यहाँ जो युवा थे उन्होंने अपील की थी और सरकार से परमिशन भी थी, लेकिन जो जगह दी गई थी वो नेपाली संसद से थोड़ी दूरी पर दी गई थी, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। और जब छात्र इकट्ठे होने शुरू हुए तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा नंबर्स आए, भीड़ बहुत थी, लाखों की तादाद थी। और ये जो युवा हैं इनके सामने पुलिस खड़ी थी, लेकिन ये युवा आगे बढ़ते गए। पुलिस को गोली चलाने की अनुमति नहीं थी और जब ये युवा आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक पहुँचे और पार्लियामेंट के कैंपस में भी कुछ युवा घुसे। हालांकि बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन प्रेमाइसिस के अंदर थे। कुछ दीवारों में तोड़फोड़ हुई। मजबूरन पुलिस को रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी, वाटर कैनन चलाना पड़ा। वाटर कैनन चलने से कुछ लड़के पीछे ज़रूर हुए, लेकिन जो रबड़ की गोलियां चलाई गई उसकी वजह से नाराज़गी बढ़ गई। एक शख्स की बताया जा रहा है मौत हो गई है और एक नहीं बल्कि 3 पत्रकारों को हल्की चोट आने की खबर है, जिसमें एक को रबड़ की गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया है। तो ये जो युवा हैं ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं है। काठमांडू में इनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन नेपाल के अगर हम भैरवा की बात करें, बुटवल की बात करें, पोखरा की बात करें, मनोकामना की बात करें, अलग अलग जगहों पर ये जो नेपाली युवा हैं ये इकट्ठा हो रहे हैं और इनका ये कहना है कि हमारी आवाज़ बंद करने की सरकार कोशिश कर रही है। अब जरा सरकार के पक्ष पे आते हैं। केपी शर्मा ओली जो कि कल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनका बयान भी कहीं ना कहीं एक ट्रिगर साबित हुआ है, क्योंकि केपी शर्मा ओली का ये कहना था कि देश के स्वाभिमान से बढ़ के ये कंपनियां नहीं हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं। हमने बार बार कहा आप आइए, बैठिए, बात करिए, कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये कंपनियां नेपाल सरकार को हल्के में ले रही थी और देश के स्वाभिमान से बढ़ के ये कंपनियां नहीं हो सकती हैं, इसलिए सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। अब अगर जैसे टिकटॉक की बात करें, नेपाल में टिकटॉक ने बाकायदा एक परमिशन ली है, सरकार से संपर्क किया, तो नेपाल के प्रधानमंत्री खुद टिकटॉक पर अपने वीडियोज़ डालते हैं, लेकिन जो फेसबुक और बाकी जो
जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने सरकार से संपर्क नहीं किया, ये शिकायत थी। और केपी शर्मा ओली ने कल जो बयान दिया उसमें ये कहा कि देश का युवा समझदार है, वो जानता है कि देश की अस्मिता, देश के स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने अपील की थी लेकिन वो अपील नाकाफ़ी साबित हुई और आज सुबह जब स्टूडेंट्स अपने घरों से निकले कॉलेज जाने के लिए तो कॉलेज स्कूल ना जा कर के तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल बैग लिए और स्कूल यूनिफॉर्म में चले आए सड़कों पर और वो भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए। अब सरकार की दिक्कत ये है कि इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, इसमें सिर्फ युवा हैं, आम युवा हैं, इसलिए ये गोली नहीं चला सकते थे, इनको नियंत्रित नहीं कर सकते थे। रबड़ की गोलियां चलाई गई डराने के लिए और वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया क्योंकि ये जो युवा हैं ये नाराज़ हो गए थे। तो लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। काठमांडू का जो पार्लियामेंट के आसपास का एरिया है उन कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों को घरों में वापस जाने को कहा जा रहा है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो बाकी इलाकों में भी कर्फ्यू बढ़ सकता है। कुछ शहरों में भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वहाँ पर मॉनिटरिंग होगी। इस बीच केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री हैं वो अधिकारियों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या तरीका हो सकता है। सवाल ये है कि क्या ये बैन हटा करके इन युवाओं के सामने सरकार झुकेगी या सरकार अपने उस बात पर अड़ी रहेगी जिसमें ये कह रही है कि सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के स्वाभिमान और देश के स्वाभिमान से बढ़ के नहीं हैं। तो अभी ये निश्चित तौर पे जो युवा हैं जेनजी कैटेगरी है, इसमें नेपाल में जो हैशटैग चलाया गया, जो कैंपेन चलाया गया वो ये था कि जेनजी यानी कि 1997 से 2010 के बीच में पैदा होने वाले युवा आएँ। और ये चूँकि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं था, इनका ये कहना था कि सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही है, सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है और ये सोशल मीडिया बैन करके युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं क्योंकि युवा जो हैं वो खुल करके सरकार के भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी के मुद्दे को उठाते हैं। और ये जो भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और सोशल मीडिया, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बना उसकी वजह से ये आंदोलन जो है और ज़्यादा उग्र हुआ है। तस्वीरें देखिए, तमाम सारे युवा जो पार्लियामेंट की जाने वाली सड़क है उस सड़क पर हैं, लाखों की तादाद है और न सिर्फ काठमांडू में बल्कि बाकी शहरों में भी इस तरह से। हालांकि जो संख्या है युवाओं की कहीं 1000 है, कहीं 500 है, कहीं 1500 है, लेकिन देशव्यापी प्रदर्शन युवाओं ने किया है सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला के। हालांकि जो 26 प्लेटफॉर्म्स है उसमें एक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप भी है, लेकिन अभी नेपाल में व्हाट्सएप चल रहा है और नेपाल की एक कंपनी है वाइबर नेपाल में चल रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं है। सरकार का कहना है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको व्हाट्सएप जैसा फीचर चाहिए तो आप वाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइबर नाम का जो ऐप है उसको सरकार अलाउ कर रही है, लेकिन चूंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल में आ रहा है, लोग उससे बहुत ज़्यादा रूबरू हो चुके हैं, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि व्हाट्सएप बैन हो। साथ ही जो फेसबुक है उस पर ख़ास तौर पे जो रील्स हैं उस रील्स को लेकर सरकार का ये कहना है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियां हैं, ये रील्स के नाम पर बहुत कुछ ऐसा अलाउ करती हैं जो कि अश्लीलता भी बढ़ाता है, देश के खिलाफ बहुत सारा कंटेंट है वो भी चलता है और इस वजह से इसको लेकर के सरकार ने 26 काठमांडू में संसद के सामने झड़प की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर देखिए, नेपाल में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और छात्र जो है, युवा जो हैं वो तमाम जो नेपाल के अलग अलग शहर हैं वहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू में संसद के सामने पुलिस और युवाओं के बीच झड़प हुई है। युवा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और बड़ी तादाद में संसद की तरफ का रुख कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में युवा जो है काठमांडू की संसद भवन में, संसद परिसर में घुस गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि काठमांडू में संसद के सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ज़बरदस्त झड़प हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, नेपाल में संसद भवन के मुख्य द्वार के पास की ये तस्वीरें, जहाँ पर प्रदर्शनकारी उग्र होकर संसद भवन के भीतर घुस गए हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद सरकार, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर आई है। ये देखिए, ये मुख्य द्वार है संसद भवन काठमांडू का, जहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई है और यहाँ पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा है। यहीं से खबर है कि यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। देखिए, ये पुलिसकर्मी यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कह रहे हैं, उनके हाथ में लाठियाँ हैं। यहाँ से प्रदर्शनकारियों को दूर जाने की सलाह भी दी जा रही है। तस्वीर देखिए, एक प्रदर्शनकारी को जहाँ पर उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके अन्य सहयोगी, और खबर ये है कि एक प्रदर्शनकारी जो है इस झड़प में घायल हुआ है। खबर ये है कि एक प्रदर्शनकारी को गोली भी लगी है, लेकिन
ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ है और उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें काठमांडू के संसद भवन परिसर के बाहर की हैं जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद ये घायल प्रदर्शनकारी को उठाकर ले जाते हुए उसके सहयोगी प्रदर्शनकारी और अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। एम्बुलेंस के भीतर इस प्रदर्शनकारी को रखा गया और हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया। रणवीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संसद भवन परिसर के बाहर झड़प हो रही है। संसद भवन के भीतर भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, लेकिन सरकार अभी दिख रही है कि वो किम कर्तव्य विमूढ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे। देखिए, सरकार चूंकि देश की अस्मिता से इस मामले को जोड़ चुकी है, इस वजह से सरकार तत्काल कोई फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि ये जो युवा हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बैन करने को लेकर के नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार कुछ कर नहीं रही है और सोशल मीडिया बैन करके युवाओं की आवाज़ दबाना चाहती है। एक अपडेट अभी आया है, काठमांडू के सिविल हॉस्पिटल में 70 से 80 लोग ले जाए गए हैं, एक की मौत हुई है। कौन है उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। जो युवा हैं उस व्यक्ति की मौत की खबर से और ज़्यादा उग्र हो गए हैं। चूंकि अभी व्हाट्सएप चल रहा है, संभव है कि जो काठमांडू में और नेपाल में बाकी जगहों पर व्हाट्सएप भी बंद किया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए अभी मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं। कुछ इलाकों में कर्फ्यू है। अब सरकार क्या करेगी, तत्काल अगर ये घोषणा कर दे कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा रहे हैं, तस्वीरें दर्शकों के सामने फिर से रख देते हैं और बता देते हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये काठमांडू में संसद भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में घायल प्रदर्शनकारी की है। इसको सहयोगी प्रदर्शनकारी इस घायल व्यक्ति को, घायल प्रदर्शनकारी को उठाकर एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं और एम्बुलेंस के जरिए इसको अस्पताल में ले जाया गया है। जो खबर आई है वो ये आई है कि इस झड़प में एक प्रदर्शनकारी को गोली भी लगी है, गोली लगने से वो घायल हुआ है। इसके बाद प्रदर्शनकारी को अस्पताल पहुँचाया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। 70 से 80 प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, काठमांडू में संसद भवन के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 70 से 80 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से दूर खदेड़ने के लिए फायरिंग की। पहले लाठीचार्ज किया, फिर फायरिंग की और फायरिंग में 70 से 80 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, नेपाल में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हो रहे हैं। युवा, ज़्यादातर जेन जी वाले युवा जो है वो सड़कों पर हैं और नेपाल के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के दौरान यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नेपाल की संसद के बाहर काठमांडू में झड़प हुई है। इसमें 70 से 80 लोग घायल हुए हैं और एक प्रदर्शनकारी के मौत की भी खबर है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारी भी पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया पुलिस ने, फिर लाठीचार्ज किया और बाद में फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। चंदन, एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर, काठमांडू की संसद के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प और इसमें एक मौत और 70 से 80 प्रदर्शनकारी घायल हुए। बिल्कुल विकास, और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं वो तस्वीरें इस बात को दर्शा रही है कि आखिर टकराव की स्थिति अब इस पूरे प्रदर्शन में किस कदर पहुंच चुकी है, जहां ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोलों के इस्तेमाल एक तरफ नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो तमाम जेनजी हैं, जो तमाम युवा हैं, वो इस बात को लेकर सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो ये बैन है वो क्यों लगाया गया और इस बैन को हटाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है। ये जो आंकड़ा है घायलों का, ये आने वाले समय में और बढ़ सकता है, क्योंकि जो टकराव की तस्वीरें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि स्थिति जो है वो नेपाल में इस वक्त एक अपडेट दे देते हैं दर्शकों को। देखिए, इस समय काठमांडू में अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए। युवा जो है प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और स्थिति और ना बिगड़े इसलिए काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रपति आवास पर कर्फ्यू है, उपराष्ट्रपति आवास के आसपास के इलाके में भी कर्फ्यू है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आवास के आसपास के इलाके पर भी कर्फ्यू है और सिंह दरबार जो कि राजनिवास है वहाँ पर भी उसके आसपास के इलाके पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
और इसी प्रदर्शन के उग्र होने के बाद अब कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, ताकि प्रदर्शनकारियों को काबू में किया जा सके, और प्रदर्शनकारी इन्हीं आंसू गैस के गोलों को वापस पुलिस की तरफ फेंक दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें काठमांडू से, जहाँ पर संसद भवन के बाहर ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है, पहले लाठीचार्ज फिर गोलीबारी भी हुई, और अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा सके। तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें आ रही हैं काठमांडू से, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संसद भवन के मुख्य द्वार के बाहर झड़प हुई है। एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर है, जबकि 70 से 80 प्रदर्शनकारी इस झड़प में घायल हुए हैं। और देखिए अभी भी यहाँ पर जमावड़ा है प्रदर्शनकारियों का, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए उनको प्रदर्शनकारी वापस उठाकर पुलिस कर्मियों की तरफ फेंक दे रहे हैं, और यहीं से हालात जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए काठमांडू के अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। ये देखिए एक और जो है आंसू गैस का गोला वो वापस फेंक दिया गया पुलिस कर्मियों की तरफ से। चंदन, अब जो छात्र हैं वो भी बराबर टक्कर ले रहे हैं। इस झड़प में दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि संसद के अंदर तक प्रदर्शनकारी जो है वो घुस चुके हैं। अंदर भी जो है वो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। पुलिस जद्दोजहद कर रही है कि आखिर किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को संसद से बाहर निकाला जाए, और अब न केवल संसद नेपाल की बल्कि और भी कई प्रमुख जो सरकारी दफ्तर हैं वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और चूंकि कर्फ्यू आपने बताया लगाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी और जो तमाम जेनजी हैं जो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हैं वो इतनी बड़ी संख्या में है कि इस वक्त स्थिति जो है वो पूरी तरीके से अनियंत्रित नेपाल की राजधानी काठमांडू में नजर आ रही है। 70 से 80 लोगों के घायल होने की तो खबर है ही, लेकिन इसके साथ ही जो ये आंकड़ा है वो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। और इसमें अब महत्वपूर्ण ये भी है कि इस प्रदर्शन की आग काठमांडू से होते हुए नेपाल के कई अन्य शहरों तक भी पहुंचती नजर आ रही है। कई अन्य शहरों में भी जो वहां के प्रमुख सरकारी मुख्यालय हैं, जो दफ्तर हैं सत्ताधारी पार्टी के, वहां पर भी अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्थिति है वो इसको देखते हुए, चंदन आपको बीच में रोकेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने सुरक्षा बढ़ाई है और हाई अलर्ट पर एसएसबी को रखा गया है। भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा इस वक्त की बड़ी खबर बढ़ा दी गई है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने हाई अलर्ट कर सुरक्षा बढ़ाई है। आपको पता है कि भारत और नेपाल का संबंध रोटी और बेटी का है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, लगातार यहाँ से आवक जावक बनी रहती है। और इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल और भारत के बॉर्डर पर एसएसबी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर एक पोल में आग लग गई है, और आग लगने के बाद संभवतः जो प्रदर्शनकारी उन्होंने आग लगाई, और आग लगाने के बाद इसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने की कोशिश वहां पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें जो है वो काठमांडू की हैं, जहां पर एक पोल में आग लगा दी गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और देखिए ये काठमांडू में संसद भवन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों को संसद भवन के मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए पुलिस लगातार यहां पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, लेकिन इस आंसू गैस के गोलों को वापस प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों की तरफ फेंक दे रहे हैं। इसके बाद देखिए पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा है। ये पुलिसकर्मी आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही आगे आए थे, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने वापस ये गोले उनकी तरफ फेंके, प्रदर्शनकारियों के गोले फेंकने के बाद पुलिसकर्मी पीछे हट गए हैं। ये देखिए एक और गोला दागा गया। इस गोले दागने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वापस इस गोले को पुलिस की तरफ फेंक दा। फेंकने के तुरंत बाद देखिए पुलिसकर्मी एक ट्रक की आड़ में पीछे की तरफ हटते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त प्रदर्शन, ये दो तस्वीरें आपके सामने। काठमांडू में नेपाल की संसद भवन के बाहर मुख्य द्वार पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी संसद भवन के भीतर भी घुस गए थे, लेकिन वहां से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ा और अब मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में मुख्य संसद भवन के बाहर की तरफ, ये देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर के भीतर घुस गए थे, और देखिए मुख्य द्वार के ऊपर भी चढ़े हुए हैं और मुख्य द्वार के बाहर भी जमा हुए हैं।
कुछ प्रदर्शनकारी मुख्य द्वार से संसद भवन परिसर के भीतर घुस गए थे। इसके बाद यहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर बाहर कर दिया गया। इसी झड़प में 70 से 80 प्रदर्शनकारी घायल हुए और प्रदर्शनकारियों के बीच अब लगातार देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। और देखिए नेपाल से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नारायण प्रकाश नेपाली कांग्रेस के सांसद हैं, वे हमारे साथ जुड़ गए। नारायण प्रकाश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। ये झड़प जो है वो अब उग्र होती जा रही है। लगातार प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज और गोलीबारी भी हो रही है। हेलो जी नारायण प्रकाश जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, अब ये युवा पुस्ता जो कुछ मुद्दे उठा के लगातार सड़क में आ रहा है, वो उसकी वजह से कुछ राजधानी और देश भर का जनजीवन कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी अवस्था में हम लोग चाहते हैं कि बातचीत से इस समस्या का समाधान किया जाए और जो युवाओं की मांग है, विशेष करके उन लोगों की मांग यह है कि वो जो सोशल मीडिया पे एकाएक सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन न करने वाले सोशल मीडिया को बंद कर दिया है, उसमें सरकार से हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं कि वास्तव में जनता की, विशेष करके युवा पीढ़ी का वो रोजगारी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ उन लोगों की का कई एजुकेशन, रिसर्च जैसी चीजें भी जुड़ी हुई है। इसीलिए ऐसा चाहिए कि सरकार को नेगोशिएट करके, बातचीत करके तत्काल इसको पुनर्बहाली कर देना चाहिए और जो युवाओं की अपेक्षा है, युवा जो जैसा मुल्क में वातावरण रोजगारी से लेकर और कई चीज में भ्रष्टाचार मुक्त से लेकर जो वातावरण युवा लोग चाहते हैं, उसकी तत्काल पुनर्बहाली करने के लिए और उनकी मांगे पूरा करने के लिए हमारी सरकार को कुछ पहल करना चाहिए। जी प्रकाश नारायण जी, नारायण प्रकाश जी, आप ये बताइए, युवा ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जो सोशल मीडिया पर उठा रहे थे जिसकी वजह से सोशल मीडिया बैन का फैसला लेना पड़ा? फोन लाइन क्लियर नहीं है, तब भी मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, युवा लोग जो सड़क में उतरे हुए हैं, वो हमारे बेटे की उम्र के लोग हैं, वो बच्चे लोग हैं, युवा लोग हैं, उनकी अपेक्षाओं का सरकार पूरा नहीं कर पा रही है करके उन लोगों को गहरा फीलिंग है। इसीलिए सरकार को अपनी नीतियों पर कई किस्म से पुनर्विचार करना चाहिए। ये एक किस्म से अलार्मिंग बेल है। ये सरकार को, हमारी व्यवस्था को, हमारे शासकीय ढांचा को ये संदेश है कि सरकार अभी इस वातावरण को गंभीरता से ले और सुधार के पुनर्विचार करके स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश करे।